बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बख्शने वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। याद रखें कि पहले लेक्चर में क्लास 9 का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डिफिनीशन पढ़ा था फ़िज़िक्स का, और साथ में हमने उसका स्कोप पढ़ा था कि फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जो क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स बट सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, जिसमें पहला ब्रांच जो हम डील्स करते हैं जिसके साथ वो है जनरली मैकेनिक्स। सर व्हाट इज़ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स असल में मोशन को कहते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, लेकिन ऐसा मोशन जो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स हो। शर्त उसके लिए होगा अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो जब हम किसी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, देन दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। सो वी कैन से द स्टडी ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन कब? अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल डील्स करते हैं तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक बॉडी अगर नीचे गिर रहा है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो हम उस ग्रेविटी के अंडर उस बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मैकेनिक्स कहलाता है। अब अगर इस मैकेनिक्स को हम पूरा डिफाइन करते हैं, ये तो शॉर्ट डिफिनीशन हो गया, तो ये मैकेनिक्स ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। किसका ब्रांच है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम क्या करते? विच डील्स, जो डीलिंग करता है। सर किस चीज के साथ? डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. So the branch of physics which deals with the study of motion of an object under the action of force is known as mechanics. Simply हम कह सकते हैं the study of motion of an object under the action of force is called mechanics. So this is the first branch of physics. Similarly हमारे पास इसका एक ब्रांच है atomic physics. एक ब्रांच है atomic physics. Sir, what is it? ये क्या होता है? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो याद रखो, डाल्टन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। उसने हमारे पास क्या कहा था? उसने कहा था ये जो मैटर है, मैटर ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। उस स्मॉल पार्टिकल को उसने नाम दिया था एटम का। अब अगर हम स्टडी कर ले, सर किस चीज़ की? कि इस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह बना हुआ है ये एटम, और इस एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज एटम में मौजूद होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के स्टडी को हम कहेंगे एटॉमिक फिजिक्स। तो सिंपली वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, एक एटम की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करते हैं तो डेट इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। लिहाजा हमारे पास अगर इसको फुल डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर साथ में ये सेंटेंस भी लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। सिमिलरली तीसरा ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स सर क्या होता है? रदरफोर्ड आया और रदरफोर्ड ने हमें कहा कि जो हमारे पास एटम होता है, उस एटम के सेंटर में एक और पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कहते हैं। लिहाजा अगर यही दो प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, अब अगर हम इसको स्टडी करते हैं किसी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के लिए, तो फिर उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। It means कि the study of structure and properties of a nucleus of an atom is called nuclear physics. So we can define as the study of structure and properties of nucleus
of an atom is called nuclear physics। अगर हम स्टडी करते हैं किसी न्यूक्लियस की, किसी एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ की, कि वो न्यूक्लियस किस चीज़ से बना हुआ है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो फिर उस स्टडी को कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर फोर्थ वन अगर हम स्टडी करते हैं तो ऑप्टिक्स। सर व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, डिस्कशन ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं सर किस चीज़ की? स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगर हम स्टडी कर ले कि लाइट का नेचर क्या है और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, तो दिस इज नोन एज ऑप्टिक्स। अब सर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम किस किस चीज को स्टडी करेंगे? तो लाइट की एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन है, कि जब लाइट आती है किसी शाइनी सरफेस के साथ टकराती है वो वापस चली जाती है, तो इसमें हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं। या फिर अगर हम देखें तो इसमें हम रेयरफेक्शन को स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब ये कि जब लाइट आ जाए किसी मीडियम पे पड़ जाए, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, और वो मीडियम के अंदर चला जाए, ट्रांसमिट करे, तो डेट इज रिफ्रैक्शन। और सिमिलरली हम इसमें डिस्पर्शन को स्टडी करते हैं कि लाइट डिस्पर्स भी होता है जब इसको प्रिज्म से पास कर लेते हैं, तो डिस्पर्शन को स्टडी करते हैं। और साथ में हमारे पास डायफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं कि डायफ्रैक्शन किस तरह होती है, जब लाइट किसी नैरो होल में से गुजर जाए तो वो किस तरह एक्सपेंड होती है हमारे पास। और इस तरह हमारे पास इसमें हम वेव नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो जब इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लाइक रिफ्लेक्शन, refraction, dispersion, diffraction and wave nature of light is known as optics। फिर हमारे पास अगर हम ऑप्टिक्स के बाद डिस्कस करते हैं फिफ्थ वन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सर ये कौन सा ब्रांच है फिजिक्स का? तो बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं किनको? चार्जेस को। किस हालत में? या रेस्ट में या फिर मोशन में। इसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट आर इन मोशन। और साथ में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्जेस, और साथ में मूविंग चार्जेस की प्रॉपर्टीज को भी हम स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन and the properties of moving charges is called electricity and magnetism। सिंपली यही डिफिनीशन हम सब पे अप्लाई कर रहे हैं कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो इंशाल्लाह आगे जाके हम डिटेल से फिर इन सबको स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इन ब्रांचेस की डिफिनीशन समझना है। फिर सिमिलरली हमारे पास जो सिक्स ब्रांच हम डिस्कस करते हैं वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सर व्हाट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स? तो ये हमारे पास एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हीट। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हीट, कि हीट का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स है, क्या है, तो उसके नेचर को स्टडी करते हैं। और हीट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है उसको स्टडी करते हैं। और साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि इन कन्वर्जन ऑफ हीट, कि हीट किस तरह कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन ऑफ हीट टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि किस तरह हीट जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर हम स्टडी कर ले किसका? द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। कन्वर्जन ऑफ हीट,
तो कन्वर्जन की जगह अगर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, सर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि किस तरह ये हीट कन्वर्ट हो जाता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट एंड थर्मोडायनेमिक। जिस तरह हीट इंजन में हम देखते हैं कि वहाँ हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो दिस विल बी, तो ये 6 ब्रांच हो गया। अब 7 ब्रांच की तरफ अगर हम आ जाए तो सर 7 ब्रांच कौन सा है हमारे पास? तो 7 ब्रांच हमारे पास है जियोफिजिक्स। सर व्हाट इज जियोफिजिक्स? जियो मीन्स अर्थ, जियो अर्थ को कहते हैं। लिहाजा अगर हम स्टडी करें किसकी, अर्थ की प्रॉपर्टीज के और कंपोजिशन के, कि अर्थ किस किस चीज़ों पर कंपोज करता है, तो अगर हम कंपोजिशन पे कि अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं उसकी स्टडी कर ले, और अर्थ के प्रॉपर्टीज़ की, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम स्टडी कर ले, तो फिर उस स्टडी को हम कहेंगे जियो फिजिक्स। सो द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ इज नोन एज जियो फिजिक्स। और अगर हम इसको पूरा डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें क्या होता है, विच डील्स, जो डील्स करता है सर किस चीज़ को, विद द स्टडी ऑफ। अब याद रखो ये जुमला हम सारे ब्रांचेस के साथ लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ क्या, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। सिमिलरली एक है एस्ट्रोफिजिक्स। सर एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं ह्यूमनली बॉडीज को। सर ह्यूमनली बॉडीज क्या है? ऐसी बॉडीज जो स्पेस में एग्जिस्ट करे, जैसे सन, स्टार, मून, अगर प्लैनेट्स, अगर हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो इन सारी चीज़ों को ह्यूमनली बॉडीज कहते हैं, जो आसमान में नजर आते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स है द स्टडी ऑफ ह्यूमनली बॉडीज, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। लेकिन इसमें एक और चीज़ को भी हम स्टडी करते हैं, एंड द रिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस। स्पेस में मैटर और एनर्जी में क्या रिलेशंस हैं हमारे पास, किस तरह एक दूसरे के इंटरेक्शन करते हैं, या रिलेशन की बजाय अगर हम लफ्ज़ यूज़ करें इंटरेक्शन, एंड द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस। अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, एंड द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस। लेकिन यहाँ नहीं, स्पेस की बात होगी, तो फिर इस स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। जैसे ऊपर डिफिनीशन में मैंने कहा है कि वी कैन से दैट दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमनली बॉडीज एंड द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस। सिमिलरली हमारे पास एक और ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मेडिकल फिजिक्स। सर ये कौन सा फिजिक्स है? मेडिकल फिजिक्स, या इसको बायोफिजिक्स भी कहा जाता है। मेडिकल फिजिक्स और बायोफिजिक्स। मेडिकल फिजिक्स या बायोफिजिक्स का क्या काम है? तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे लॉज, रूल्स डिस्कवर हुए हैं जिसको आजकल हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप गौर कर ले तो हमारे पास, हम आजकल बायोलॉजी में यानी मेडिकल में एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, MRI। ये फिजिक्स ने डिस्कस किया था। सीटी स्कैन, ये फिजिक्स का हमारे पास वो है, फिनोमिना है जिसे हम बायो में यूज़ करते हैं। या एक्सरेज, ये फिजिक्स का फिनोमिना है जिसे हम बायो में यूज़ करते हैं। तो अगर हम फिजिक्स के प्रिंसिपल को बायोलॉजी में यूज़ करें, मेडिकल में यूज़ करें, तो फिर इसको कहते हैं मेडिकल फिजिक्स और बायो फिजिक्स। सो वी कैन से द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन मेडिकल या इन बायोलॉजी, मेडिकल और इन बायोलॉजी इज कॉल्ड मेडिकल फिजिक्स या बायोफिजिक्स। साथ में हमारे पास फिर पार्टिकल फिजिक्स एक फिजिक्स है हमारे पास। 10 नंबर इज पार्टिकल फिजिक्स। सर व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स? पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है?
तो हमारे पास दुनिया में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बुनियादी पार्टिकल्स हैं, जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सर कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं? तो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जैसे क्वार्क्स हो गया, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो आजकल डिस्कवर हो गया है। इस तरह हमारे पास लेप्टॉन्स हो गए, लेप्टॉन्स। इस तरह हमारे पास जो है क्वार्क्स हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए। ये कुछ फंडामेंटल पार्टिकल है जो अभी डिस्कवर हुए हैं। अगर हम इन फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं तो डेट इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। सो वी कैन से द स्टडी ऑफ elementary particles like quarks, leptons, photons is called particle physics। तो इसको बेसिकली हम particle physics कहेंगे। और फिर 11 नंबर में है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? तो सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ प्लाज्मा, द स्टडी ऑफ प्लाज्मा इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। हम प्लाज्मा की स्टडी को प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है सर कि ये प्लाज्मा क्या चीज़ है? तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये फोर्थ स्टेट है मैटर का। इससे पहले हम मैटर के 3 स्टेट के बारे में जानते थे, एक था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड, तीसरा था गैस। अब ये एक और स्टेट भी आ गया है विच इज प्लाज्मा। ये प्लाज्मा कौन से फॉर्म में होता है? तो इट इज आयोनाइज फॉर्म ऑफ मैटर। ये आयोनाइज शक्ल में होते हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इट विल बिकम आयोनाइज। तो ये आयोनाइज मैटर है हमारे पास, आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर है। कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो याद रखो ये आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर काफ़ी हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। डेट्स वाई इट इज़ नॉट फाउंड इन अर्थ, इट इज़ फाउंड इन या इट इज़ एग्जिस्ट ऑन सन, इट इज़ एग्जिस्ट इन सन एंड स्टार्स, नॉट ऑन अर्थ, नॉट ऑन अर्थ। ये अर्थ पे मौजूद नहीं है क्योंकि इसके लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए। ये कहाँ मौजूद है हमारे पास? ये मौजूद है हमारे पास सन में और स्टार में। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ हमारे 9th के कोर्स के मुताबिक ये इनफ है। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। याद रखो, फिर बताता चलूँ, किसी भी ब्रांच को डिफाइन करने से पहले हम ये सेंटेंस ज़रूर लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद, और फिर उसके बाद हमारे पास उस ब्रांच की डेफिनेशन होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।